तो हम सब ने बैटमैन की पॉपुलर कॉमिक्स पढ़ी है, राइट? आई मीन किसने नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें पता है क्या दिक्कत है? वो बैटमैन का कोई भी वेरिएंट लाएंगे जिसे ऑफ कोर्स टॉपिक्स तो खत्म नहीं होंगे, लेकिन यार तुम अपने थ्योरीज नहीं पुट कर सकते। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ऐसी थ्योरीज लेके आने वाला हूँ बैटमैन की जो कि कॉमिक राइटर्स आज तक रिवील नहीं कर सके। तो वो थ्योरी असल में है क्या? वेल वीडियो देखा ना, मुझे कंटेंट चाहिए। एंड एज ऑलवेज मैं बाकी सभी यूट्यूबर्स की तरह कह देता हूँ, ये थ्योरी सुनकर तुम एक्चुअली में शॉक्ड होने वाले हो और कहने वाले हो साले ये तो सोचे नहीं मैंने, ये भी हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। थ्योरी नंबर 1, बैटमैन कभी बना ही नहीं। अब तो थंबनेल टाइटल में पढ़कर आ ही गए हो, तो पहले ये सुनो। हाँ भाई, ब्रूस वेन कभी बैटमैन बना ही नहीं। नहीं यार, मैंने कोई सस्ते नशे नहीं किए। एक्चुअली ये फेमस थ्योरी है जो ये कहती है कि जब ब्रूस वेन के माता पिता की डेथ हुई तो ब्रूस वेन गहरे सदमे में चला गया और उसे आर्कम असाइलम में रखना पड़ा क्योंकि वो एक मेंटल पेशेंट बन चुका था। तो ये जो भी बैटमैन और उसके किस्से है ना, वो अपने मन में ही सोचता है कि कैसे वो बड़ा होकर एक सुपर ह्यूमन बीइंग बनता है और एक बैट कॉस्ट्यूम पहनता है और सबको साला ऐसे ही बजाता फिरता है। और जो वो विलन्स हमें दिखाए गए हैं ना बैटमैन के अंदर, वो एक्चुअली में आर्कम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं जो कि ब्रूस का इलाज करते हैं। जोकर उसका डॉक्टर होता है जो कि उससे बातें करता है, कंफर्ट करता है और उसे जोक सुनाता है। लेकिन ब्रूस वेन को उसके जोक्स कुछ खास पसंद नहीं आते। और हार्ली क्विन उसकी असिस्टेंट होती है। कैट वुमन एक नर्स होती है जिसपे भाई अपने ब्रूस वेन का बहुत ही गंदा क्रश होता है, इसीलिए वो कैट वुमन को अपने साथ रिलेट करता है। फिर आता है स्केयरक्रो जो कि ब्रूस का थेरेपिस्ट होता है, लेकिन ब्रूस उसे बहुत ज्यादा आता है और उसे पसंद नहीं करता क्योंकि वो ब्रूस के डर को बाहर निकालना चाहता है। और मिस्टर फ्रीज भाई उसका एसी ठीक करने वाला है। ओके दैट्स फनी एक्चुअली। लेकिन लास्ट में आता है रिडलर जो कि आर्कम असाइलम में हर हफ्ते पहेलियां पूछता है और जो भी बाकी के विलन्स है ना, वो ब्रूस वेन की इमेजिनेशन है। और ये थ्योरी खत्म होती है एंड आई हैव टू से दैट ये काफी हद तक सही भी लगती है क्योंकि तुम ही सोचो यार, एक ऐसा बंदा जो कि एक बैट सूट में सबसे लड़ता फिरता है, ये कुछ अजीब नहीं है। और आखिर 12-13 साल की ट्रेनिंग करके कौन सुपर ह्यूमन बीइंग बन सकता है बे? भाई कुछ लोग तो गएंगे भाई 12-13 साल, यार ये तो बहुत ज्यादा है। तो भाई देखो 12-13 साल एक सुपर ह्यूमन बीइंग बनने के लिए बहुत ही कम है क्योंकि कुछ लोग तो अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं लेकिन तब भी वो अपने ह्यूमन की फुल पोटेंशियल में नहीं पहुंच पाते। और ब्रूस तो भाई अलग अलग जगह और अलग अलग मास्टर से ट्रेनिंग लिया था, तो भाई एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है, जो इतनी जल्दी नहीं आ सकता। तो हाँ यार, ये थ्योरी बैटमैन के फैंस के अमंग काफी फेमस थ्योरी है। तुमको क्या लगता है मुझे जरूर बताना। थ्योरी नंबर 2, बैटमैन ब्रूस वेन नहीं है। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने सस्ते नशे नहीं किए हैं। एक्चुअली भाई ये थ्योरी अपना बैटमैन खुद कहता है कि भाई वो ब्रूस वेन ही नहीं है। नहीं समझे? ओके मैं बता देता हूँ। तो जब ब्रूस वेन पहली बार बैटमैन का नकाब पहनता है तो उसके बाद ब्रूस वेन अपने आप को बदल ही देता है। वो बैटमैन के कैरेक्टर में इतना मिल जाता है कि वो खुद को ब्रूस वेन मानता ही नहीं है। नहीं ये साइकोलॉजी नहीं है। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, मार्था और थॉमस वेन की मौत के बाद ब्रूस वेन भी वहाँ पर मर गया था, लेकिन उसके अंदर पैदा हुआ बैटमैन। और जब ब्रूस वेन बड़ा होता है और बैटमैन का नकाब पहनता है तो वो कम्प्लीटली अपनी पर्सनैलिटी शिफ्ट कर देता है। तो तुमने कई बार देखा होगा कि ब्रूस वेन अपने काम को सीरियसली नहीं कहता, मैं ब्रूस वेन का कह रहा हूँ, और सिर्फ गॉथम ही करता रहता है। वो पूरी जिंदगी समर्पित कर देगा बैटमैन बनने में, लेकिन ब्रूस वेन बनने में नहीं। और जितना बैटमैन और बुरा होता गया उतना ही वो अपनी रियल आइडेंटिटी को खोता गया। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, तो भाई बैटमैन बियॉन्ड में अपने बुढ़े ब्रूस वेन ने कहा था कि वाइफ के दिमाग के अंदर कुछ आवाजें आते हैं कि वो ब्रूस वेन है, लेकिन मैं इसको अपनी पहचान नहीं बताता। तुम खुद सुन लो यार उसने क्या कहा। The voice kept calling me Bruce. In my mind, that's not what I call myself. What do you call yourself? थ्योरी नंबर 3, एक्चुअली ये मेरी थ्योरी है भाई। एल्फ्रेड ने ही ब्रूस वेन के पेरेंट्स को मारा है। आई नो यार, ये काफी सिक साउंड कर रहा है कि भोसड़ी की तरह दिमाग तो ठीक है ना, कोई वफादार बटलर को कैसे बोल सकता है? दैट्स राइट। मुझे थोड़ा अजीब ही लगता कि एल्फ्रेड एक घर का नौकर होकर इतनी केयर क्यों करता है ब्रूस वेन की। शायद एल्फ्रेड को सिर्फ जायदाद चाहिए थी। आई नो ये काफी घटिया साउंड कर रहा है, बट यार ये सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। और सुनो, तो शायद एल्फ्रेड ने ही ब्रूस के माता पिता को मरवाया किसी
सड़क जब गुंडे के हाथ, क्योंकि शायद कुछ झगड़ा वगैरह हो गया होगा उनका। एंड भाई जब एल्फ्रेड ने उन्हें मारा तो उन्हें ये रियलाइज हुआ होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की एंड उस सजा को माफ करने के लिए वो ब्रूस वेन की परवरिश करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं। लेकिन व्हाट इफ वो उसकी चिंता ही नहीं करता, क्योंकि अगर एल्फ्रेड उसकी केयर करता, ठीक है, थोड़ी भी केयर करता ऑन दी फर्स्ट हैंड, तो वो ब्रूस वेन को भी बैटमैन बनने ही नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि भाई ये कितना ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, खुद सोचिए ये इतना वफादार कैसे हो सकता है, या दाल में कुछ तो काला होगा ना। ब्रो जस्ट टेल मी। वैसे मैंने एक मीम देखा था तो मैंने सोचा तुम लोगों को बता दो, बट एनीवेज यही वो थ्योरीज थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहता था। तो थर्ड थ्योरी को सीरियसली मत लेना, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरी को तुम सीरियसली ले सकते हो और कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि यार तुम्हें ये थ्योरीज कैसे लगी, क्या तुम बिलीव करते हो नहीं करते। और हाँ भाई वीडियो भी थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो मैं तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। गुड बाय।